जोहार साथियों, हमारे राज्य में कल 16वें वित्त आयोग का आगमन हुआ। माननीय सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। हाल ही में 16वें वित्तीय आयोग के झारखंड आगमन पर पार्टी ने कई अहम मुद्दे उठाए। आयोग के सदस्य बाबाधाम में आशीर्वाद लेने पहुंचे और रास्ते में राज्य की प्राकृतिक सुंदरता की भी आनंद लिया। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वित्तीय आयोग के प्रतिनिधियों और राज्य के मंत्रियों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और आगामी बैठकों में राज्य के समग्र विकास को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड खनिज संसाधनों से भरपूर राज्य है और देश में सबसे अधिक राजस्व देने वाला राज्यों में से एक है। बावजूद उसके उसे अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। जेएमएम ने बताया कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र अधिकांश पर्वतीय और दुर्गम है, जिससे विकास कार्यों में अतिरिक्त कठिनाइयां आती है। खनन के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन और पलायन भी होता है, जिससे राज्य की जनसंख्यांकी को नुकसान पहुंचता है। खासतौर पर यूरेनियम जैसे खतरनाक खनिज के खनन से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती रहती हैं। जोहार साथियों, हमारे राज्य में कल 16वें वित्त आयोग का आगमन हुआ। माननीय सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। कल आयोग ने जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनका अवलोकन किया। जो आध्यात्म के जो जगह है बाबा धाम में, आज उन्होंने जाने का काम किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। जाने के क्रम में पूरे झारखंड के सड़क किनारे जो वादियां हैं, उनका भी उन लोगों ने अवलोकन किया। यह तथ्य है कि देश में सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादक राज्य हम हैं। इस देश में जो देश के इकोनॉमी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में, वो भी हमारा ही राज्य है। शीर्ष 3 रेल मंडल में पहले और दूसरे स्थान पर धनबाद और चक्रधरपुर डिवीजन आता है, उसके बाद नागपुर डिवीजन। हमारा जो क्षेत्र है, राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये क्षेत्र में की विशेषता है कि जो गांव बसे हुए हैं, या तो वो पर्वत के तल पर हैं या 2 पर्वत के बीच में। तो ये प्रदेश हर तरह से, चाहे वो वन संपदा हो, जैव संपदा हो, खनिज संपदा हो, या फिर जो औषधीय वनौषधीय संपदा के साथ साथ मानव संपदा में भी सबसे धनी राज्यों में गिना जाता है। आज लेह लद्दाख या पूर्वोत्तर के राज्यों में बीआरओ का जो रोड बनता है, उसमें सबसे ज़्यादा श्रमिक हमारे राज्य से जाते हैं। ये जाने का कारण भी है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में विस्थापन होता है, क्योंकि खनिज होने के कारण खनिज के जो उत्खनन के तहत जो जमीनें ली जाती हैं,
उसके बाद लोगों का विस्थापन होता है और उनका पलायन भी होता है, जिसके कारण डेमोग्राफिकल इनइक्वलिटी भी हमारे यहाँ बढ़ती गई। सभी परिस्थितियां इस ओर इशारा करती है कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो देश के लिए बहुत जरूरी जो संपदा है, जो आणविक शक्ति है, उसका उत्पादन हमारे यहाँ होता है जादूगोड़ा में, जो यूरेनियम कहलाता है। उसके कारण कई कई पीढ़ियां उसके रेडिएशन के प्रभाव में आकर, उसके बुरे प्रभाव में आकर प्रभावित हो रहे हैं। जो आयरन ओर का इलाका है, जो पश्चिमी सिंहभूम का, वहाँ मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस, उसके जो खनन के बाद जो प्रदूषण है उसके कारण, मतलब हम अपने विनाश को भी स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन इसलिए हम भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग से विशेष राज्य का मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो बलिदान हम दे रहे हैं देश के निर्माण में, जो हमारा योगदान है देश के सीमा पर, झारखंड के हजारों नौजवान वहां पर सेना पर काम करते हैं। एक अगर रेलगाड़ी हमको आज तक नहीं मिली, जो रैक होता है, जो दूसरे रूट का जो रिजेक्टेड रैक होता है, वो रैक यहां पर आ जाता है, चाहे वो राजधानी हो या शताब्दी। इतना सौतेला व्यवहार के बावजूद हम लोग फिर भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं, लेकिन अब हमें भी कुछ चाहिए। जो प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों की कमोबेश 1/3 भूमि हमारे यहां पर भी उसी तरह का है। दुर्गम पहाड़ियां, शिक्षा के लिए बच्चों को दूर दूर तक पैदल आना पड़ता है। अभी पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने इस राज्य के जो सबसे दुर्गम इलाके हैं वहां पर पहुंचने का काम किया, जहां आजादी के बाद कभी कोई नहीं गया था। वो बुढ़ा पहाड़ में हमारे मुख्यमंत्री ने जाने का काम किया। हम आधारभूत संरचना को बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। कई योजनाएं उसमें शामिल की गई, चाहे वो छात्रों के जो विद्यार्थी जो लड़के हैं और लड़कियों के लिए अलग। इस तरह से यदि समग्र विकास को हमको ले जाना पड़ेगा तो हमें आश्वासन से काम नहीं चलेगा। घोषित तौर पर स्पेशल स्टेट का स्टेटस हमको देना पड़ेगा। हमारे राज्य के बजट और योजनाओं में और केंद्र के बजट और योजनाओं में केंद्रांश कम से कम
75% तक केंद्र का को वहन करना चाहिए और 25% ही राज्य का व्यय हो। इस ओर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जो पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, क्योंकि बार बार हम ठगे जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्व में जो हमारे राशि है 1,40,000 करोड़ रुपए, वो भी बार बार बोलने पर भी नहीं मिलता। हर चीज के लिए गुहार लगानी पड़ती है। मैं इसलिए वित्त आयोग के जो माननीय सदस्यगण आए हैं, उनके समक्ष ये आग्रह करते हैं कि आप मुक्त हृदय से और पूरी तरह से वास्तविक परिस्थिति का अंदाजा कर यह सुनिश्चित करवाएं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो और केंद्रीय योजनाओं में 75% केंद्रांश भारत सरकार का हो, हमारे राज्य की योजनाओं में भी 50% का उनका निवेश।